लखनऊ। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति रजी के आह्वान पर प्रदेश भर के ऑटो लोडर चालक फिटनेस शुल्क में की गई भारी वृद्धि के विरोध में सड़कों पर उतर आए। राजधानी लखनऊ में आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन के दौरान चालकों ने एकजुट होकर अपनी जायज मांगे उठाईं और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि आर द्वारा ऑटो लोडर चालकों पर 35,000 से 40,000 रुपए तक के चालान किए जा रहे हैं, वहीं फिटनेस शुल्क के नाम पर 8,000 से 10,000 रुपए तक की वसूली की जा रही है। यह बोझ गरीब और मध्यम वर्ग के चालकों के लिए असहनीय है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की भी घोषणा की। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष रिक्शा श्री राजीव जायसवाल ने किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही फिटनेस शुल्क और चालान की प्रक्रिया में सुधार नहीं किया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी स्तर पर और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में समिति के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें राजू जायसवाल, जितेंद्र कुमार दत्त, उमेश शंकर, दीपक खान सिंह, जिला रामअवतार प्रजापति, दिवाकर मिश्र, रोहित खान, संजीव जायसवाल सहित बड़ी संख्या में ऑटो लोडर चालक शामिल हुए। कल्याण समिति द्वारा जो विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर के जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है? मुद्दा हमारा बहुत पुराना चला आ रहा है। लमसम हमारे हिसाब से मीडिया बंधुओं को तो मालूम ही होगा कि 30/7/2020 कानून के विरोध में हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग छोटी गाड़ी वालों अब नहीं चल पा रहा है। इतना दे चुके हैं कि लोगों को खेत बिकने का नंबर आ गया, घर के गहने तक का बिक गए हैं। अब घर के सोना इतना महंगा हो गया है कि उसको बेचने में बड़ी लालच आ रही है। तो ये हो रहा है कि धंधा खत्म कर दिया जाए या तो आत्महत्या कर लिया जाए, क्योंकि हमारी सरकार जो है सुनी नहीं रही, ना हमारे अधिकारी कहीं सुन रहे हैं। मंत्री जी को तो हम लोग ज्ञापन भी दे चुके, सब कुछ कर चुके, उस पर भी नहीं ध्यान दे जा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं, आज आखिरी हमसन हमारा यह है, यहाँ से आज से लेके और योगी बाबा जी ज्ञापन तक का है। जब तक योगी बाबा जी हमें आश्वासन नहीं देते तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। वो चाहे आज दे, चाहे कल दे, चाहे परसों दे, चाहे 1 महीना तक दे, जब तक हमारा धरना चलेगा, जब तक हम लोग योगी बाबा से आश्वासन नहीं लेते हैं कि आप गाड़ी वालों का कुछ भला होगा। आपको नाम रुके पर्चे के साथ जो आज जो धरना प्रदर्शन रखा गया है उसके बारे में बताइए। बात कर रहा हूँ। ये हम लोगों को उत्पीड़न के लिए 35-40 हज़ार का चालान हो जाता है हमारी गाड़ियों पे। मतलब ये एक बार नहीं होता, ये कम से कम 2-3 बार महीने में कहो 2-4 बार चालान कर दिए जाए, जिसके चक्कर में हम लोग परेशान हैं। ना हम ड्राइवर का पैसा दे पा रहे हैं, ना हम किस्त दे पा रहे हैं, ना मैं ड्राइवर का पैसा दे पा रहा हूँ, ना किस्त दे पा रहा हूँ। इतना परेशान हूँ। और हमारे साथ नहीं, सभी मोटर मालिकों के साथ ये होता है। मतलब 2-2, 3-3, 4-4 चालान हो जाते हैं। 35,000 का चालान है, और जबकि उत्तराखंड में यही चालान 2,000 रुपये का है, हमारे यहाँ ये 35,000 रुपये का है। तो मतलब हम पर ये तो सरासर अन्याय हो रहा है ना, हर तरीके से। तो हम बस यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहते हैं कि मतलब हमें, मतलब हम लोगों को राहत दें। ऐसे कैसे चल सकता है? हम लोग तो मोटर बेच रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं ना। नहीं क्या कोई ज्ञापन वाला जिस तरह ज्ञापन हमने परिवहन मंत्री जी को दिया है, परिवहन आयुक्त को दिया है, RTO में दिया है, और हम लगातार धरना कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से आपसे मुलाकात भी हुई है, उनको हम ज्ञापन भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि हाँ सिर्फ हम करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। परिवहन आयुक्त में भी यही आश्वासन है कि हम शासन तक भेजेंगे, लेकिन अभी तक हमें किसी भी प्रकार से कोई निर्णय नहीं मिला। जहाँ भी हमारी गाड़ी पकड़ी जा रही है वहाँ 35,000 का चालान वसूली के नाम। धरना प्रदर्शन का मतलब आज से शुरू कर रहे हैं, कब तक ये धरना प्रदर्शन जो करेंगे? जब तक हमारी नहीं सुनेगी तब तक करेंगे। और भी कोई रणनीति और भी कुछ? इसके बाद आत्मदाह है, इसके बाद क्या करेंगे? या गाड़ी बेचेंगे, आत्मदाह करेंगे। ऐसे कहाँ गाड़ी चलवा पाएंगे इस तरीके से? ठीक है, ओके। सर, आज उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन इको गार्डन में रखा गया है। बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब जो है आप लोगों की क्या कहना चाहेंगे समस्या के बारे में? मैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति से प्रदेश सचिव रोहित खान। सर, मेरी फरियाद तो बहुत सी समस्याएं हैं, जिसको लेके मैं तमाम बार तरह तरह के मंत्रियों के पास, सांसदों के पास, विधायकों के पास, RTO महोदय के पास लेके पहुंचा, लेकिन किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ तक के दयाशंकर सिंह साहब, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, हमें लगता है उनको बलिया के अलावा हमारे और दूसरे शहर नहीं दिखते हैं। सिर्फ बलिया, आए दिन बलिया,
इसके अलावा उनको दूसरे शहर समझी में नहीं आते हैं कि कोई और शहर भी है, वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ जन समस्याओं को सुनना चाहिए। लेकिन उनके पास इतनी फुर्सत नहीं बची है कि वो किसी की समस्या सुने। फिर हम लोग इसी तरह से उनके निवास पहुँचे, वहाँ तक के हमने उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की मेरे कोई कार्य को जो है आगे बढ़ाने के लिए या सरकार से हमारी जो समस्याएं थी वो आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया। तो मजबूरी होके हमें ये धरने का जो है प्रोग्राम करना पड़ा, जिसकी वजह से हमको और मेरे संगठन को जितनी भी तकलीफ़ें हो रही हैं हमारे लोडर व्यवसाय भाइयों को, जो 30/7/2020 का कानून उन्होंने लाए हैं, उसमें एक छोटा परिवार जो लेके चलता है इंसान और एक बड़ा राजमहल में रहने वाला, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। इन्होंने चींटी और हाथी को एक समान करके उसका गला रेतने की कोशिश करी है और टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ छोटी गाड़ियों को ही इन्होंने रखा हुआ है। बड़ी गाड़ियां तो हमेशा सेटिंग पे चलती हैं, हमेशा जो है लोकेशन पे चलती हैं। छोटी गाड़ियों को बताया जाता है कि हमारा टारगेट है, और टारगेट इसलिए है क्योंकि सरकार को जो है पैसा भी चाहिए। तो हमारे ही छोटे आदमियों का, भाई इंसान गरीब आदमियों को क्या करता है, पकड़ता है, 2 थप्पड़ लगाता है, किसी बड़े आदमी के साथ बेटे से तो बात भी नहीं कर सकता है, सर करके बात करता है। सर तो वो गरीब आदमी हम हैं कि हमको इतना कुचला जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी आवाज़ अब कस के बोलने के काबिल भी नहीं बचे हैं। अगर कस के बोलो तो सरकार जो है हमारी आवाज़ को कुचलने की कोशिश करती है। तो हम ये चाहते हैं बाबा जी से कि बाबा जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बाबा जी हर एक की सुनते हैं। बाबा जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमारी समस्या है उस पर गौर करें और हमारी समस्याओं का चिंतन करके उस पर हमको जो है जो सही माकूल चीज़ें हैं उससे हमको जो है अवगत कराएं और सरकार को जो है अच्छे से संदेश देने के कोशिश करें। गरीब लोडर वालों को जीने दो, जीने दो, जीने दो। 30 से 40 हजार का चालान बंद करो, बंद करो, बंद करो। घूसखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेट करार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब लोडर वालों को जीने दो, जीने दो, जीने दो। गरीब लोडर वालों को जीने दो, जीने दो, जीने दो। मोबाइल नोटिंग चलान, आरटीओ चलान माफ करो, माफ करो, माफ करो।